एबीपी लाइव में अब देखिए शिवसेना सांसदों पर चौतरफा हमला क्यों हो रहा है। ये तस्वीरें गुस्सा दिलाती हैं। ये तस्वीरें एक सांसद के आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ये तस्वीरें मर्यादा के मायने पूछती हैं। ये तस्वीरें इंसानी तौर तरीकों का मतलब पूछती हैं। ये तस्वीरें आचार व्यवहार, नियम, सलीका, इन सारे शब्दों पर सवाल उठाती हैं। अरशद नाम के कर्मचारी के मुंह में रोटी ठूसने की कोशिश करने वाले ये सारे शिवसेना सांसद हैं। सांसद को गुस्सा आया तो जबरन मुंह में रोटी ठूसने पर आमादा हो गए। अरशद ने रोजे रखे हुए हैं। वो बार बार दोहरा भी रहा था कि उसने रोजे रखे हैं। लेकिन रोटी ठूसने वाले शिवसेना सांसद राजन विचारे को या तो सुनाई नहीं दिया या फिर सुन के अनसुना कर दिया। तस्वीरें 17 जुलाई की हैं। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में माननीय सांसदों ने अपने गुस्से के प्रदर्शन की पूरी योजना तैयार की थी। महाराष्ट्र से जीतकर आए 13 सांसद सरकारी फ्लैट नहीं मिलने की वजह से दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में रह रहे हैं। सांसदों का आरोप है कि वो यहां के रहने और खाने के इंतजाम से संतुष्ट नहीं थे। एक कैंटीन में आईआरसीटीसी किस तरह से गलत भोजन परोस रही, इस पर एक आंदोलन शिवसेना पिछले 15 दिनों से चला रही थी। गुरुवार यानी 17 जुलाई के दिन 13 शिवसेना सांसद दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली के महाराष्ट्र सदन पहुंचे। सदन पहुंचते ही रेजिडेंट कमिश्नर को बुलाने की मांग की, लेकिन रेजिडेंट कमिश्नर ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे शिवसेना सांसद कैंटीन पहुंच गए। कैमरे मौजूद थे। कैंटीन के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले काउंटर पर सूप रखा था। सूप दिखाते हुए शिवसेना सांसदों ने कैंटीन के मैनेजर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन सांसदों को गुस्से में देखकर मैनेजर पिछले दरवाजे से भाग गया। शिवसेना सांसदों का गुस्सा बढ़ चुका था। वो कैंटीन के किचन तक पहुंच गए, जहां शिवसेना सांसदों का सामना हरे रंग की शर्ट पहने हुए आईआरसीटीसी के कर्मचारी अरशद मलिक से हुआ। सांसदों ने रोटियां दिखाते हुए अरशद से चिल्लाते हुए पूछा, एक व्यक्ति वहाँ रोटी बना रहा था। हम खुद वहाँ मौजूद थे। हम भी शिवसेना सांसदों के साथ साथ अंदर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ घोषणा देते हुए शिवसेना सांसद अंदर गए थे। वहाँ उस लड़के को शिवसेना के सांसद राजन विचारे, कृपाल तुमाने और हेमंत गोडसे ने पूछा कि किस तरह से ये रोटी आप बनाते हो, ये रोटी कोई खा नहीं सकता। अरशद ने हाथ में रोटियां पकड़ी हुई थी। वो इशारे से अपने किसी सीनियर को बुलाने की बात भी कह रहा था। लेकिन बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोच विचार किए अगुवाई करने के लिए राजन विचारे आगे आ गए। अरशद के हाथ से रोटियां लेकर जबरन उसके मुंह में ठूसने पर आमादा हो गए। अरशद ने मुंह दूर करते हुए पहले फास्ट रखने की बात कही, फिर रोजे रखने की बात दोहराई। वहां मौजूद दूसरे शिवसेना सांसदों के मना करने पर राजन विचारे ने अपने हाथ रोके। तर्क यह दिया गया कि ये तो कर्मचारी है, मालिक से बात करो। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। महाराष्ट्र सदन में पूरे 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन शिवसेना सांसदों ने तो पहले पूरे मामले से ही इनकार कर दिया, और जब तस्वीरें सामने आईं तो आरोपी राजन विचारे ने यह कह दिया कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि आईआरसीटीसी का वो कर्मचारी मुस्लिम है।
विचारे ने इसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी है। आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम युवक था, उसका नेम प्लेट नहीं था, उसके कुछ भी नहीं था, ऐसा प्लेन ड्रेस में आया था। उसको दुख हुआ होगा, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन राजन विचारे की इस माफी के बाद सवाल ये उठता है कि अगर अरशद ने रोजे नहीं रखे होते, अरशद अगर मुस्लिम नहीं होता, तो क्या राजन विचारे अपनी इस हरकत को जायज करार देते? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मुसलमान नहीं था और मान लीजिए कि रोजदार भी नहीं था वो, तो क्या आपने जिस तरह का बर्ताव किया, क्या आपको शर्मिंदगी नहीं है उस पर? और वो खाना ही तो है ना, उसमें कौन सी आपकी इज्जत में फर्क आ रहा था? इस मामले में संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। शिवसेना सांसदों पर आरोप पहले भी लगे हैं, तोड़फोड़ से लेकर हंगामा करने तक के, लेकिन यहां मामला अलग है। अरशद को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की और सफाई दे रहे हैं कि मुस्लिम होने का पता नहीं था। तो क्या सलूक भी सांसदों को अलग से सिखाया जाए? कौन है ये राजन विचारे, ये भी देख लीजिए। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में रोजा रखे अरशद नाम के कर्मचारी के मुंह में जबरन रोटी ठूसने के आरोपों में घिरे शिवसेना सांसद राजन विचारे ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र की ठाणे सीट से सांसद 52 साल के राजन विचारे से वो लोग बखूबी वाकिफ होंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राजन विचारे के खिलाफ शिकायत हुई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के मुताबिक शिवसेना सांसद राजन विचारे के खिलाफ मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में कुल 13 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें धोखाधड़ी, धमकी देने, शांति भंग करने, दंगा भड़काने, सरकारी कर्मचारी को प्रताड़ित करने जैसे आपराधिक मामले शामिल हैं। बावन साल के राजन विचारे ग्रेजुएट भी नहीं है। 1979 में उन्होंने मुंबई के सुमैया कॉलेज से 11वीं की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन रसूख और पैसे की बात हो तो विचारे बाकियों से आगे दिखते हैं। राजन विचारे की गिनती महाराष्ट्र के करोड़पति नेताओं में होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में विचारे ने अपनी कुल संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा होने का दावा किया था। और बाकी अहम किरदार कौन है, ये भी देखिए। सांसद जैसे प्रतिष्ठित राजनीतिक ओहदे की गरिमा को शर्मसार करती इन तस्वीरों के दूसरे किरदार से मिलिए। प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र की बुल्ढाना सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक 53 साल के प्रताप राव जाधव के खिलाफ अभी 2 केस चल रहे हैं। सांसदों के सलूक पर सवाल उठाती इन तस्वीरों में अरविंद सावंत भी शामिल हैं। अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना के सांसद हैं। मजदूर नेता की छवि रखते हैं। सावंत के खिलाफ भी एक केस चल रहा है। तस्वीरों के चौथे किरदार से मिलिए। राहुल शिवाले मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से शिवसेना के टिकट पर संसद पहुंचे। बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। शिवाले के खिलाफ भी एक कोर्ट केस चल रहा है। अब तस्वीर के 5वें किरदार से मिलिए। ये हैं श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र की कल्याण सीट से सांसद। एमबीबीएस की डिग्री ली है, डॉक्टरी से राजनीति में आ गए। शिवसेना के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन इन विवादित तस्वीरों ने इनकी साख पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों का छठा किरदार संजय राउत राज्यसभा सांसद और शिवसेना के बड़े नेताओं में से एक। शिवसेना के मराठी अखबार सामना के संपादक भी हैं। प्रवक्ता की हैसियत से पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सदन में जो हुआ उसके बाद राउत भी विरोधियों के निशाने पर है।
तस्वीरों का 7वां किरदार अनिल देसाई। ये भी राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद माने जाते हैं। इनके खिलाफ भी फिलहाल कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इन्हें भी खूब किरकिरी झेलनी पड़ रही है। विवाद खड़ा कर देने वाली इन तस्वीरों के अब 8वें किरदार से मिलवाते हैं आपको। आनंद राव अडसुल महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद चुने गए, शिवसेना के पुराने और बड़े नेताओं के तौर पर शुमार किए जाते हैं। अडसुल फिलहाल एक आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सदन की घटना पर एबीपी न्यूज ने सवाल किया तो अडसुल आपा खो बैठे। मैनेजर को बुला के भी तो शिकायत। अरे वही किया ना हमने, आपको किसने बताया? 4 दिन के बाद आप आए हैं। 2 दफा हम गए, पहले भी गए थे और कल भी यहाँ इसको रेसिडेंशियल कमिश्नर को बुलाया था, मैनेजर को बुलाया। आप बताते हम सिखाते आप।